बिछ गई है चुनावी शतरंज के बिसात। कौन होगा तुरुप का इक्का? कौन बनेगा सियासत का बादशाह? किसका पलड़ा होगा भारी? किसके राज तिलक की है तैयारी? 24 का रणकुंभ। क्या असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाए? नहीं मालूम। लेकिन जैसे तुम कह रहे हो ना कि हमें गोली मारा जाएगा, हमें जहर दिया जाएगा, वो सब नहीं करेंगे। जैसा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनते ही तुम दोनों भाई हमारे अधिकारियों के पैरों पर गिरेंगे। एक 4 साल और है, जितना लूटना है जनता को लूट लो, जितना बेवकूफ बनाना है जनता को बना लो। 4 साल के बाद में हमारा राज आएगा। भगवे का राज जब तेलंगाना में आएगा ना, तो तुम्हें और तुम्हारे भाई का क्या करना है तब हम बताएंगे। चुनावी मौसम हो और नेताओं की जुबानी जंग ना हो, ऐसा भला कैसे मुमकिन है? बात जब हैदराबाद की हो तो सियासत के दो बड़े दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ओवैसी ब्रदर्स और उनके धुर विरोधी ठाकुर राजा सिंह की। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी अपने बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान मंच से बगैर मुख्तार अंसारी का नाम लिए इस बात का जिक्र छेड़ दिया कि अगर उन्हें जेल में जहर दे दिया गया तो क्या होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, जो हालात हैं पता नहीं हमारी मौत कैसे होगी, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर देकर जेल में मार दिया जाएगा? पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनिए। हालात हैं, नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी, नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाए। नहीं मालूम। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। अरे गौर करो, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर तस्वुर करके देख लो, मजलिस नहीं, ओवैसी ब्रदर्स नहीं, ये कारकुन नहीं, ये सुदूर मोतमद नहीं, तो फिर हमारा कौन है? अकबरुद्दीन ओवैसी के इसी बयान पर अब राजा सिंह ने पलटवार करते हुए ओवैसी ब्रदर्स को खुली चेतावनी दे डाली है। राजा सिंह ने कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी वोटर को भावुक कर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, सब सियासी स्टंट है। वो क्या कहता है कि मुझे और मेरे भाई को गोली मार सकते हैं, मुझे और मेरे भाई को जहर दे सकते हैं, जेल को पहुंचा सकते हैं, जेल में कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार का वो सेंटिमेंट स्पीच दे रहा है। तो मैं अकबरुद्दीन को ये कहना चाहूंगा कि भाई तुम पार्टी प्रचार कर रहे हो तुम्हारे भाई की जीत के लिए, तो तुम पिछले इतने वर्षों में जो तुम्हारा हैदराबाद पार्लियामेंट में तुम्हारा राज है, तुम्हारा भाई जीतते आ रहा है, पुराने शहर की जो बेवकूफ जो वोटर है, जो तुम्हारी बातों में आकर जो माइनॉरिटी जो तुम्हें वोट डालकर जिता रहे, उनके लिए अभी तक तुमने क्या किया है और आगे क्या करेंगे, इस विषय पे तुम बात करना था। लेकिन तुम्हें तो चाहिए सेंटिमेंट, फिर से मुसलमानों को भावुक करो, उनका वोट लो, यही तो तुम्हारी नीति रही है। तो मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूंगा कि इतिहास उठाकर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पिताजी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, तेलंगाना में जिसकी भी सरकार बने उनके पैर पकड़ना, उसके बाद में लैंड ग्राफिंग करना, दूसरे पार्टियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाना, यही तुम्हारे असदुद्दीन ओवैसी का काम है और रहा है। राजा सिंह ने आगे कहा कि ओवैसी ब्रदर्स मौका परस्त हैं। तेलंगाना में जब जिसकी सरकार बनी उसकी शरण में चले गए। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को एक बात कहना चाहूंगा कि बेटा, जब वाईएस राजशेखर रेड्डी की कांग्रेस गवर्नमेंट थी तभी तुम लोग उनसे मिले हुए थे। उसके बाद में किरण कुमार मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने। फिर चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई, उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने। फिर चंद्रशेखर की सरकार आई, उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने।
अभी रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस की सरकार आई, फिर उनके पैर पकड़ लिए तुम लोग। राजा सिंह ने धमकी भरे लहजे में कहा कि इसी तेलंगाना में जब बीजेपी की सरकार बने तो हम तय करेंगे ओवैसी ब्रदर के साथ क्या सुलूक करना है। बात ध्यान से सुन ले गुरुदीन ओवैसी, यही तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, भले ही हम रहो या ना रहो। लेकिन जैसे तुम कह रहे हो ना कि हमें गोली मारा जाएगा, हमें जहर दिया जाएगा, वो सब नहीं करेंगे। जैसा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनते ही तुम दोनों भाई हमारे अधिकारियों के पैरों पर गिरेंगे। उसके बाद में तुम्हें और तुम्हारे भाई को कहां भेजना है वो समय पर हम डिसाइड करेंगे। अभी फिक्र मत कर बेटा, अभी है एक 4 साल और है। जितना लूटना है जनता को लूट लो, जितना बेवकूफ बनाना है जनता को बना लो। 4 साल के बाद में हमारा राज आएगा। भगवे का राज जब तेलंगाना में आएगा ना, तो तुम्हें और तुम्हारे भाई का क्या करना है तब हम बताएंगे। राजा सिंह और ओवैसी ब्रदर्स की ये सियासी जंग नई नहीं है। मौका दर मौका कभी राजा सिंह तो कभी ओवैसी ब्रदर्स एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। और इस बार तो सियासी जंग ज्यादा ही दिलचस्प है, क्योंकि तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर देती दिख रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।